मुजफ्फरनगर शांति सेना ने कराने जा रही 3 दिवसीय कार्यक्रम राज्यपाल केरल मोहम्मद खां कर सकते हैं इस कार्यक्रम में शिरकत। देश में आजादी के आंदोलन के समय जब अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की कूटनीति के अनुसार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग पांव पसारने लगी थी, तब गांधी ने आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में प्रेम और अहिंसा के माध्यम से इस फैली आग को शांत करने के लिए शांति सेना का गठन किया था। इसी भावना व उद्देश्य के साथ समाज के गरीब व वंचित वर्ग को, विशेष रूप से महिलाओं को साथ लेकर शांति सेना गत अनेक वर्षों से उनकी आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने व इस वर्ग में राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य करती आ रही है। जमीनी स्तर पर समाज में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की आवश्यकता महसूस करते हुए शांति सेना 17, 18, 19 दिसंबर को 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों के नेतृत्व की परिभाषा, लक्ष्य व दिशा पर विचार कर देश व दुनिया को उचित मार्गदर्शन देने की समझ व योग्यता विकसित करना है। उपरोक्त कार्यशाला में देश के ख्याति प्राप्त अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त शिविर का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल केरल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। हालांकि अभी इनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा विशिष्ट वक्ताओं में डॉक्टर योगेंद्र नारायण, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, पूर्व रक्षा सचिव भारत सरकार एवं पूर्व महासचिव राज्यसभा, उमाकांत लखेड़ा, पूर्व अध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली गुरजीत कौर, सामाजिक कार्यकर्ता पंजाब, शहीद आजम भगत सिंह की भांजी एवं जैट के फैजान वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये जो शांति सेना है, जब देश में आज़ादी के आंदोलन के समय जब अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग पांव पसार रही थी, तब गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे जी के नेतृत्व में प्रेम और अहिंसा के माध्यम से इस फैलती आग को शांत करने के लिए शांति सेना का गठन किया था और वहीं से हमने ये शांति सेना का नाम दिया है। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम लोग पिछले लगभग 25 साल से ग्रामीण महिला जनता के बीच काम कर रहे हैं और उसमें महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त हमारे इर्द गिर्द हुई है और हमें लगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो अशिक्षित हैं, वो तड़फड़ा रही हैं कि हमको कुछ रास्ते मिले। मैंने उनके ये कॉम्प्लेक्स दूर किए कि अशिक्षित होना कोई बुराई नहीं है, आप जागो, बोलना सीखो। तो वो अपने अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया, तो उनमें से कुछ महिलाएं निकल के आई हैं सैकड़ों की संख्या में से। तो उन महिलाएं जो निकली हैं, उनको समाज में एक सही नेतृत्व दे सकें वो अपने इर्द गिर्द के समाज को, जो गरीब है, वंचित है, निरीह है, जात बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ के, उनके लिए हमने 3 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जो 17, 18, 19 दिसंबर को नई मंडी बड़ी धर्मशाला में होगा और ये 150 महिलाएं दिन रात वहीं रहेंगी। और पहले दिन इसका मकसद केवल यही है कि 150 महिलाएं लीडर बने। पॉलिटिकल लीडरशिप से हमारा तात्पर्य नहीं है, सोशल लीडर बने, समाज के बारे में जाने, सोचें, बोलना सीखें, उनको जगाना सीखें। और इसका उद्घाटन जो है महामहिम राज्यपाल केरल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। हमारे विशिष्ट वक्ताओं में डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी होंगे, जो पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश हैं, पूर्व रक्षा सचिव रहे भारत सरकार और पूर्व महासचिव राज्यसभा। उमाकांत लखेड़ा है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के। गुरजीत कौर, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं पंजाब से, शहीद आजम भगत सिंह जी की भांजी हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट रही हैं और किसान आंदोलन में मैं भी 1 महीने रहा उनके साथ, हम इकट्ठे ही थे। तो वहाँ तो उनका आने का जो सवाल आपने किया, ये सरकारी सवाल इसलिए है, आपने स्वयं सहायता ग्रुप की चर्चा की। स्वयं सहायता ग्रुप के लिए विकास भवन में जो दफ्तर है, उनके अधिकारी खुद हड़ताल पे बैठे हुए हैं। स्वयं सहायता ग्रुप को जो साधन मिलने चाहिए, सहायताएं मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रही। उनके अधिकारी, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही, वेतन नहीं बढ़ोतरी हो रही है। तो स्वयं सहायता ग्रुप तो आप जाके देखिए, विकास भवन में ताला लगा हुआ है उस दफ्तर में। जहां तक और सरकारी योजनाओं का सवाल है, मनरेगा का सवाल है, मनरेगा में मास्टर रोल नहीं निकालते। जब हम दबाव बनाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है भाई, जॉब कार्ड आप काम कर लीजिए। काम कर लेती है, 1-1 महीने काम कराते हैं, उन्हें भुगतान नहीं होते। इसके अलावा जॉब कार्ड बनने के लिए जॉब कार्ड नहीं है, जवाब मिलता है कि हमारे विभाग में जॉब कार्ड नहीं है।
इसके अलावा सोशल ऑडिट का प्रोविजन है मनरेगा एक्ट में, सोशल ऑडिट आज तक नहीं होता। इतना भ्रष्टाचार, इतना घपला, इतना कागजों में सारा मामला चल रहा है। जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, प्रचार ज्यादा है महिलाओं की योजनाओं, जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और उसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं मानता, मैं मानता हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको जमीनी स्तर पे आके निकल के उनका ध्यान रखना चाहिए। वोट बैंक जहां से निकलता है उनके बीच जाना चाहिए, लेकिन चूंकि लीडरशिप नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है, जाति धर्म के समीकरण से वो निकल के आते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उन्हें क्या जरूरत है गरीब लोगों के बीच में। तो सबको जगाने के लिए ही हम ये कर रहे हैं। जो बात आपने पूछी, जमीनी स्तर पे महिलाओं के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे गरीब महिलाओं में ही काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ।